बोलो पैसा एक्ट बना है पूरे देश के लिए बना है, वो कभी एक राज्य के लिए मॉडल नहीं हो सकता। वो एक्ट बनाए, उस कमेटी ने एक्ट बनाया है, वो देश के लिए लागू है। इस सरकार ने उसके नियमावली अभी तक बनाने का जो कमिटमेंट किया था वो भी अभी तक पूरा नहीं किया, ना लागू किया है। यही सरकार जब ऐसे निर्णय या इस तरह के कोई भी प्रयास कभी पूर्व में हुए तो सड़क पर उतरकर इसका विरोध करती थी। आज सरकार खुद लाठी डंडा और गोली लेकर इसका नेतृत्व कर रही है। 22 जून को बलिदान दिवस के रूप में प्रदेश भर में हम सभी लोग याद करते हैं और 22 जून को फिर से हम सभी लोग इस बार रांची मुख्यालय में प्रदेश भर के सभी प्रखंड मुख्यालय के हमारे पदाधिकारी और प्रतिनिधि संयुक्त रूप से रांची में एकत्रित होकर बलिदान दिवस मनाने का पार्टी ने निर्णय लिया है। संगठन अपने बीते हुए काल को, पार्टी के इतिहास को और पार्टी के इस राज्य के बनिस्पत उनके संघर्ष और उनके योगदान को न केवल याद करेगा बल्कि इस बात का मूल्यांकन भी हम सब मिलकर करेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राज्य और राज्य का गठन हुआ है और राज्य की सरकारें जिस मंशा के साथ काम कर रही है, क्या हमारा राज्य गठन के उद्देश्य की मंशा उसके साथ मैच करती है या मिसमैच? अगर ऐसा है तो जन सरोकार के प्रश्न हमेशा चुनौती बनकर खड़े हैं और उन चुनौतियों पर सरकार अपने कमिटमेंट पर कहाँ खड़ी है, इसका भी एक बेसिक मूल्यांकन 6-8 महीना के बाद उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पार्टी को करने का एक अवसर भी है। तो हम जहाँ पार्टी को अपने संघर्ष को और अपने इतिहास को याद दिलाएंगे, वहीं राज्य के अंदर आने वाले समय में पार्टी अपने भविष्य के कार्यक्रमों का संचालन कैसे करेगी उसको भी हम लोग पटल पर रखने का काम करेंगे। ये बेसिक तैयारी हमारी है। इस बीच में पार्टी के सारे जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय में पार्टी के वरीय पदाधिकारी का पहुंचेंगे, वहां पर जाएंगे, वहां बैठेंगे और इस 9-10 दिन के पूरे समय में आजसू के पूरे संघर्ष के इतिहास को रखने का काम करेंगे और हर जगह पर जहां पर चाहे प्रखंड या जिला में, उस जिले में संगठन के लिए या फिर इस राज्य के लिए संघर्षशील या जिन लोगों ने उस समय योगदान दिया है उनका सम्मान करने का भी निश्चय पार्टी ने किया है। ये किसी एक जगह के लिए पैसा बनाए नहीं। पहले कांग्रेस की सोच को बलिहारी है कि वो सब चीज को लाकर प्रदेश में और नए तरीके से प्रस्तुत करने की तैयारी करता है। बोलो पैसा एक्ट बना है पूरे देश के लिए बना है, वो कभी एक राज्य के लिए मॉडल नहीं हो सकता। वो एक्ट बनाए, उस कमेटी ने एक्ट बनाया है, वो देश के लिए लागू है। अभी ये कौन सा मॉडल आप नए तौर पे इस राज्य में रांची में लाकर देश में देना चाहते हैं? ये कांग्रेस है, कुछ भी कर सकती है। सवाल ये है पैसा को लेकर कि इस सरकार ने उसके नियमावली अभी तक बनाने का जो कमिटमेंट किया था वो भी अभी तक पूरा नहीं किया, ना लागू किया है। और इसके तहत जो नुकसान हो रहा है वो सभी वर्गों को इस नुकसान में है। आज के दिन में कई तरह के विषय हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सड़कों पर जो हमारे खासकर आदिवासी समाज से जुड़े हुए उनकी अस्मिता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को सड़क पर आपने देखा है। ये संघर्ष चल रहा है, उनका कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं आता। यही सरकार जब ऐसे निर्णय या इस तरह के कोई भी प्रयास कभी पूर्व में हुए तो सड़क पर उतरकर इसका विरोध करती थी। आज सरकार खुद लाठी डंडा और गोली लेकर इसका नेतृत्व कर रही है। कहा जा रहा है कि इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, तो आजसू की तरफ से क्या कुछ सजेशन रहेगा इस ड्राफ्ट के लिए? देखो, ये ड्राफ्ट कब से कहा जा रहा है? 2 साल हो गए हैं। पिछली गवर्नमेंट में जब गवर्नर साहब को हटा के खुद जब ये चेयरमैन बने, खुद मुख्यमंत्री वो उस पद के में आए और उसके बाद एक बैठक उन्होंने किया है, बाकी कोई बैठक में खुद मुख्यमंत्री शामिल नहीं। और तब से ड्राफ्ट बन रहा है और आज तक बन रहा है। या आने वाला कब तक बनेगा, ये इसकी तिथि अभी तय नहीं हुई। ड्राफ्ट क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग की भावना क्या है? लोग की भावना है जो पैसा एक्ट जो बना है उसका संरक्षण सभी लोगों को मिले, उसके तहत जो कानून है उसका संरक्षण सभी ग्राम सभा से लेकर सारे जो अधिकृत जो इकाई है वहां उनको मिलना चाहिए। एक ड्राफ्ट कल ग्रामीण विकास विभाग की ओर से दिया गया था कार्यशाला में, उसमें जो 14 नंबर पॉइंट था कि ग्राम सभाओं में शराब की बिक्री नहीं होगी। वहीं सरकार ने अभी जो नया नियम लागू किया कि ग्राम सभाओं में भी शराब की दुकान खोली जाएगी। अभी नहीं तो पर ये हो गया कि अब तो मैं तो एक बार कहा था, मैं एक पॉलिटिकली कहा था, लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व की यह सरकार गुरुजी की भावनाओं का सम्मान करती है कि नहीं, गुरुजी के आदर्शों पर चल रही कि नहीं, एक बड़ा प्रश्न है। सरकार
कायदे से खुद शराब बेचने की तैयारी कर रही है। पर ये लोग ने, मैं देखा हूँ इस सरकार ने, शिक्षा और शराब को हमेशा ये लोग बराबर रखते हैं और मुझे लगता है इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। अभी जो घटनाएं आ रही है, जिस तरह से जांच और उसके दायरे बढ़े हैं, अब आने वाले समय में सारे निर्णयों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े होंगे और इसका दायरा बढ़ेगा। सुरेश जी, जेटेड नियमावली को लेकर विस्तार चल रहा है या कैसे? कि जो जिलावार जिन भाषाओं को तरजीह देना चाहिए था, कहीं ना कहीं अब खूंटी से मुंडारी भाषा को हटा दी। अब बताओ, जो विभाग इसको देखता है, जो विभाग इसको संचालित करता है, ये कैसा अगुआ सरकार है जो अगुआ विषय को या अगुआ भाषा को संरक्षित और संरक्षण नहीं दे पा रहा है या उसका चयन नहीं कर पा रहे। ऐसे कई जिलों में त्रुटि है और जिला भाषा में कहीं ना कहीं फिर से ये परिस्थिति ये लोग उत्पन्न करना चाहते हैं कि लोग इस विषय को लेकर फिर से सड़क पर आए और सरकार 4 साल में क्या किए तो इसका समाधान किए कह के केवल आगे बढ़ना चाहती है। वो नियुक्ति प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से जाने ही नहीं देना चाहती। वित्त मंत्री ने भी मुख्यमंत्री को खत लिखा है इसी संदर्भ में और कहा है कि बिहार को लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी मैं कह सकता हूं कि बिहार में लोगों की काफी उत्सुकता है। लोग चाहते हैं कि आजसू भी बिहार में आए, वहां की राजनीति में सक्रिय रहे। ऐसे कई लोगों का, कई प्रतिनिधियों का, कई संघर्षशील उधर के कार्यकर्ताओं का और राजनेताओं का प्रस्ताव अभी हमारे पास है। हम लोग भी बहुत जल्द निर्णय लेंगे कि बिहार की राजनीति में, इस वोट की राजनीति में और वैचारिक रूप से बिहार में हम दखल देंगे कि नहीं, ये निर्णय आपको आएगा। लेकिन इसके साथ साथ बंगाल की राजनीति में भी हम लोग सक्रिय हैं। हम लोग ने चुनाव लड़ा है, हमारी टीम भी तैयारी कर रही है। थैंक यू। N4 News Bharat।